अखंड भारत का एकमात्र राजा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखंड भारत का एकमात्र राजा। जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे अखंड भारत के एकमात्र राजा के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि अखंड भारत अफ़गानिस्तान की सीमा, इधर म्यांमार की सीमा तक फैला हुआ था, नीचे दक्षिण जो है श्रीलंका की सीमा तक फैला हुआ था। लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि अखंड भारत पर कोई ऐसा राजा भी था जो शासन किया हो। हम आपको बताएंगे वह कौन सा राजा था जिसने अखंड भारत पे शासन किया था। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की मदद से पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके बाद उसने नंद वंश पर आक्रमण किया और पूरे मगध को जीत लिया। उसके बाद सिकंदर का जो सेनापति था, जब सिकंदर वापस चला गया और सिकंदर का सेनापति वापस लौटकर आया, चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य उससे युद्ध लड़ा और जीत लिया। उसके बाद उसने अपनी सीमा को, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सीमा को अफ़गानिस्तान की सीमा तक फैला दिया, हिंदकुश पर्वत की सीमा तक फैला दिया। इसके बाद कहीं कहीं यह भी प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात के सौराष्ट्र तक अपना साम्राज्य फैलाया था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस तरह हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, अफ़गानिस्तान की सीमा से इधर कश्मीर की सीमा और इधर बंगाल की सीमा तथा गुजरात की सीमा तक पूरे एरिए पर उसका कब्जा था। लेकिन दक्षिण भारत को अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि उसका शासन था। लेकिन यह भी बात सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो इतने बड़े एरिए पर शासन किया हो। कोई भी ऐसा राजा आज तक पूरे इतिहास में नहीं था जो एक साथ इतने बड़े एरिए पर एक साथ शासन किया हो। इस तरह हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ही पहला एक ऐसा राजा था, एक ऐसा ही सम्राट था जिसने अखंड भारत पर राज्य करने की कोशिश की थी, या अखंड भारत शायद उसके कब्जे में लगभग आ चुका था। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।